नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। आज हम बात करेंगे कि ध्यान जब हम करते हैं या जब हम उसकी शुरुआत करना चाहते हैं तो प्रारंभिक जब हम उसकी शुरुआत कर रहे हैं तो क्या क्या कठिनाइयाँ हमारी लाइफ में आती हैं या वो क्यों नहीं हमसे हो पाता है। हम बैठना चाह रहे हैं फिर भी हम बैठ नहीं पा रहे हैं, या हम चाह रहे हैं कि हम कुछ देर उसमें बैठें, उसको समझें, लेकिन हम उसके लिए ना तो टाइम निकाल पा रहे हैं, ना ही हम जब मन करता है बैठे तो हम उसमें बैठ पा रहे हैं। तो ये प्रॉब्लम्स हमारे साथ आ रही हैं और शुरुआती दौर पे ये प्रॉब्लम आएंगी और ये सबके साथ होता है। हम सोचते भी हैं कि हम कुछ करें लेकिन हम उसको कर नहीं पाते हैं। तो उसके पीछे कुछ रीज़न है, कुछ कारण है जिनको आज हम जानेंगे और उनके ऊपर हम काम करेंगे। तो पहला कारण है हमारा शरीर। अगर हमारा शरीर किसी भी वजह से स्वस्थ नहीं है, उसमें कोई प्रॉब्लम है, मान लिया जाए कमर में दर्द है, सर्वाइकल में पेन है, सर में दर्द है, शोल्डर में पेन है या घुटनों में पेन है, अगर कहीं ना कहीं हमें कोई ना कोई डिस्कम्फर्ट हो रहा है तो वो हमें एक रीज़न हो सकता है कि हमें ध्यान की तरफ हम ना जा पाएँ, या हमें हमें जो जुड़ना था अपने आप से, जो अपने आप से कनेक्शन हमें क्रिएट करना था वो हम नहीं कर पा रहे। क्यों? क्योंकि ये प्रॉब्लम बीच में आ जा रहा है, ये पेन बीच में आ जा रहा है। और ये पेन जो है, ये दर्द जो बीच में आ रहा है, ये कहीं ना कहीं हमें डिस्कनेक्ट कर दे रहा है उस सिचुएशन से। तो सबसे पहली चीज़ हमें क्या करना है कि अपनी बॉडी का कंफर्ट देखना है। और जब भी अगर शुरुआत में अगर आप ध्यान कर रहे हैं तो कोशिश करें कि थोड़ा सा सीधा बैठकर कोशिश करने की, या आप दीवार का सपोर्ट ले सकते हो, किसी वॉल का सपोर्ट लेकर, और कोशिश करनी है कमर सीधी रहे शुरुआत में। और अगर आप टाइम नहीं निकाल पा रहे हो, बहुत ज़्यादा थक जाते हो, तो आप लेटे लेटे भी बिल्कुल सीधा सो के ही करना है। बिल्कुल जैसे शवासन होता है योग में एक, बिल्कुल आपने सीधा लेटना है और हाथों की हथेलियाँ जो है आसमान की तरफ रहेंगी। तो वो पोजीशन बेस्ट है। दूसरी, उसमें तकिया नहीं लगेगा सर के पीछे, ध्यान रखिए कि सिंपल आपने तकिया नहीं रखना और गर्दन को ज़्यादा पीछे ऐसे चिन को ऊपर नहीं करना। ये हल्का सा ऐसे बैलेंस रहनी चाहिए गर्दन यहाँ से, नहीं तो उससे गर्दन में स्ट्रेन आता है। तो ये आपका बैलेंस रहना चाहिए अगर आप लेट रहे हो तब। और सेकंड चीज़, जब आप बैठ के कर रहे हो तो शुरुआत में ये सोचो कि मुझे 5 मिनट बैठना है या मुझे 10 मिनट बैठना है। अपनी अपनी स्ट्रेंथ के अकॉर्डिंग आप सोचो कि मैं 5 मिनट बैठना है। और ब्रीदिंग एक्सरसाइज की हेल्प ले सकते हो, आप अपनी सांसों की मदद ले सकते हो कि अगर आप ऐसे नहीं बैठ पा रहे तो सिंपल बैठकर अपनी अपनी सांसों को अंदर लेना है और जितना ज़्यादा आप अपने स्टमक में भर सकते हो उतना भरना है, और फिर पूरा का पूरा आपने उस सांस को बाहर निकालना है। तो पूरा का पूरा फोकस आपने इसी में करना है। जिस दिन आप इसी सांस लेना और छोड़ने को 1 घंटा कर लोगे, उस दिन आपका ध्यान, ऐसा कोई कह दे कि आपको ध्यान नहीं लग रहा, ऐसा हो ही नहीं सकता। उस दिन आपका हो जाएगा। या आपने चलते फिरते भी, या आप अपना ऑफिस का काम कर रहे हैं तब, या किसी भी टाइम अगर आपने 1 घंटा इसको साध लिया, जैसे ही आप 30 मिनट से ऊपर जाओगे, आपने 30 मिनट भी इसको पूरे दिन भर में समझ लिया कि आज मैंने 30 मिनट जो है अपनी सांसों को देखा है आते और जाते टाइम, तो ऐसा फिर कोई आपसे कहे कि आपका ध्यान नहीं लग रहा तो वो थोड़ा सा अनबिलीवेबल हो जाएगा। फिर आपका ध्यान लगना ही ऑटोमेटिक, क्योंकि ये सूत्र होता है, ये सांस एक माध्यम बन जाता है आपको आपसे कनेक्ट करने का। तो ऐसा नहीं है। अगर आप इसमें ब्रीदिंग की प्रैक्टिस से शुरुआत कीजिए, अपनी सांसों से शुरुआत कीजिए, और जैसा मैंने कहा लेट कर करिए, तो ये आपको हेल्प करेगा। तो प्रारंभिक रूप में जो भी प्रॉब्लम आ रही है वो शारीरिक रूप से अगर आ रही है तो अपनी उस शारीरिक प्रॉब्लम को भी ठीक करना है। तो वो कैसे ठीक करेंगे कि आप कुछ मेडिसिन लीजिए, जिससे अपने आप शोल्डर पेन है, बैक पेन है या सर में दर्द है, कुछ भी है तो आप अपने आप को ठीक कीजिए, मेडिसिन लीजिए, प्रॉपर डाइट लीजिए, अच्छा खाना खाइए, अपने माइंड को रिलैक्स कीजिए। सबसे पहले अपनी इस बॉडी की जो बेसिक चीज़ें हैं उसको ठीक करना है। अपने जो फिज़िकल बॉडी है उसको बैलेंस करना, उसको स्टेबल करना है। क्योंकि जब ये स्टेबल होगा तो तब जाके आप अपने मन पे काम करोगे, फिर अपनी ऊर्जा पे काम करोगे, फिर जब आप इन चीज़ों पे काम करोगे, धीरे धीरे स्टेप आगे बढ़ोगे, तब जाके आपको धीरे धीरे आप ध्यान की गहराइयों में उतरते जाओगे।
तो प्रारंभिक रूप से अपने शरीर पे काम करना है, और फिर दूसरा स्टेप आ जाता है हमारा मन, हमारा विचार। ये हमारी पांचों इंद्रियां जो हैं, ये पांचों तन्मात्राएं जो हैं। तो इंद्रियां तो क्या हो गई, हमारा आँख, नाक, कान, मुंह, त्वचा, ये हो गई हमारी इंद्रियां, 5 सेंसेस। अब इस ये जो 5 सेंसेस काम करती हैं उसको बोलते हैं तन्मात्रा, जो कि इसके थ्रू काम कर रही है। जैसे मान लीजिए मैंने आँख से कोई चीज़ देखना है, तो आँख से मैं कोई चीज़ देख रहा हूँ, तो वो क्या कोई दृश्य मैं देख रहा हूँ, तो वो जो मैं अंडरस्टैंडिंग कर रहा हूँ वो उस तन्मात्रा के थ्रू कर रहा हूँ, तो इसको रूप तन्मात्रा कहते हैं। फिर ऐसी ही रस तन्मात्रा होती है, रूप, रस, शब्द, कान से स्पर्श और गंध। तो ये कितने हो गए, रूप, रस, शब्द, स्पर्श और गंध, ये 5 तन्मात्राएं हो गई, जो पांचों हमारी जो इंद्रियां हैं उसके थ्रू काम करती हैं। ठीक है, स्पर्श जो है हमारी स्किन के थ्रू काम कर रहा है, गंध जो हमारी नोस्ट्रल के थ्रू काम कर रहा है, रूप जो हमारी आंखों से कर रहा है, रस जो हमारे मुंह से हम जो भी कुछ खा रहे हैं उसके थ्रू कर रहा है। तो इस तरीके से जो है पूरे ये पांचों तन्मात्राएं काम करती हैं। तो इनको साधना पड़ेगा, इनको समझना पड़ेगा। तो ये कैसे समझ में आएंगी, जब आप बैठे हो तो सबसे पहले डिस्टर्ब आपको साउंड कर देती है। जैसे आप मान लिया जाए आप बैठे हो ध्यान में, और शुरुआती दौर पे आप बैठे हुए हो, और किसी ने कहीं कोई बाहर गाड़ियों की आवाज़ आ रही है, किसी ने चिल्ला दिया, किसी ने कुछ बोल दिया, तो वो डिस्टरबेंस कर रहा है आपको। वो साउंड जैसी ही आपके कानों में पड़ी, तो शब्द आपके कान में पड़ गए। जो पांच जो तन्मात्राएं अभी हम बात करें उसमें से एक शब्द आपके कान में पड़ गए, और वो फिर आपके माइंड को डाइवर्ट कर देंगे। कोई विचार मन में आ जाएगा उस साउंड से रिलेटेड, अच्छा या बुरा। तो वो साउंड फिर आपको रिफ्लेक्ट कर रहा है, वो साउंड आपको कहीं ना कहीं उलझा रहा है चीज़ों में, थॉट्स में लेके जा रहा है। तो ये चीज़ है। तो सबसे पहले इस शब्द के ऊपर फिर आपने काम क्या करना है, जब आप बैठो तो इन पांचों तन्मात्राओं को आपने धीरे धीरे समझना पड़ेगा। तो उसको समझने की भी एक टेक्निक है कि आपने कुछ भी साउंड सुना तो उसको सुनना है आपने, और बस खाली आपने उसको सुनना बन जाना है, उसमें आपने इन्वॉल्व नहीं होना है। मान लिया जाए जैसे मैं रोड के किनारे खड़ा हूँ और कोई गाड़ी आई और गई, अब मैं उस गाड़ी के साथ जो है अपने आप को नहीं जोड़ रहा, वो गाड़ी आई और चली गई, ऐसी दूसरी गाड़ी आई और चली गई, ऐसी हमारा जो साउंड हमारे अंदर आया और वो आके चला गया। तो उसमें मैंने क्या करा, अपना इन्वॉल्व नहीं करा कि ये क्यों आया, इसको अभी ज़रूरत थी चिल्लाने की, इसको ये अभी ज़रूरत थी बोलने की, ये करने की, वो करने की, ये चीज़ें हमें अपने आप को उलझाना नहीं उसमें। उसको आया, वो आएगा, थोड़ी देर आपको डिस्टर्ब करेगा, कुछ सेकंड्स के लिए, 1 मिनट के लिए, जैसे आप ध्यान नहीं दोगे वो चले जाएगा। तो वो फिर एक रीज़न तो ये आप इस तरीके से अपने आप को संभाल सकते हो यहाँ पर। तो जब ये 5 तन्मात्राएं भी आप समझने लग जाओगे, अब आप फर्स्ट चीज़ हमने अपने शरीर को समझा, कि अपने शरीर की प्रकृति को समझा कि हाँ उसे कैसे सही लग रहा है, उस तरीके से हम बैठे। फिर अपनी सांसों में काम करा, और फिर थर्ड, ये जो पांचों तन्मात्राएं हैं ये अगर हमें डिस्टर्ब कर रही हैं तो उसको हमने समझना, वो आएंगी और उसको जाने देना है। मान लिया कोई गंध आ गई, कोई अच्छी गंध आ गई, कोई बुरी गंध आ गई, तो उसका विचार मन में आ गया, और वो विचार के साथ आप घुल मिल गए, और फिर आप अपने उस टारगेट से हट गए जहाँ आपने अपनी चेतना के साथ जुड़ना था, आपने अपने अंदर कॉन्शियस के साथ कनेक्ट होना था, आप उससे डिस्कनेक्ट हो गए। किस वजह से, उस गंध की वजह से, उस स्पर्श की वजह से, उस स्वाद की वजह से, इन चीज़ों की वजह से आप डिस्टर्ब हो रहे थे। तो उस चीज़ से आपने अपने आप को बचाना है। तो फिर आप अपनी सांसों पे ध्यान देंगे तो उससे भी उसमें काफ़ी हेल्प मिलेगी, कि मेरे को सिर्फ अपनी सांस अंदर जा रही है और बाहर आ रही है, उस पर ध्यान देना है। उस श्वास की पैटर्न को चेंज कर सकते हो आप। सेकंड प्रैक्टिस ये है कि आप उस पैटर्न को चेंज कर सकते हो। बहुत स्लोली आपने इनहेल करना है, स्लोली एक्सहेल करना है। फिर आप अपनी श्वास को रोक भी सकते हो। अंदर आपने श्वास ली और अंदर रोक ली, और फिर देखा कि अब मुझे कैसा महसूस हो रहा है, और फिर जब सांस बाहर छोड़ी तो फिर उसमें भी मन करा तो उसको रोक लिया। तो इस तरीके से आप डिफरेंट डिफरेंट पैटर्न्स को आपने अपनी लाइफ में इन्वॉल्व करना है। फिर डिफरेंट डिफरेंट मुद्राएं होती हैं, हाथों की मुद्राएं हैं, ये ज्ञान मुद्रा, ये अपान मुद्रा, ये पृथ्वी मुद्रा, इस तरीके से बहुत सारी मुद्राएं, आप इनको चेंज कर सकते हो, इनको अलग अलग करके देख सकते हो कि मुझे किस में अच्छा लग रहा है। फिर ऐसे दोनों हेड जॉइन करके भी मुद्राएं होती हैं, और इस तरीके से आप डिफरेंट डिफरेंट मुद्राओं को करेंगे तो आप देखेंगे कि किस मुद्रा के साथ आपका कनेक्शन क्रिएट हो पा रहा है,
कि हाँ ये मुद्रा मैंने करा तो मुझे अच्छा लग रहा है। तो जब आप ऐसा करेंगे 1 हफ्ता, 2 हफ्ता, 3 हफ्ता, तो आपको काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स आने शुरू हो जाएंगे। और तीसरी चीज़ आप क्या कर सकते हो, एक म्यूज़िक कोई प्ले कर सकते हो, जैसे कोई इंस्ट्रूमेंटल म्यूज़िक होते हैं वो प्ले कर सकते हो और सिर्फ उस म्यूज़िक को सुन सकते हो। क्योंकि जहाँ ये शब्द आपको डिस्टर्ब कर रहे थे वहीं ये शब्द ही आपको हेल्प करेंगे आगे बढ़ने में। जो 5 तन्मात्राएं हैं यही आपको आगे बढ़ने में भी हेल्प करेंगी। अभी डिस्टर्ब कर रही हैं, बाद में यही आपको आगे हेल्प करेंगे आगे जाने में। आपकी स्पिरिचुअल जो ग्रोथ है, जो अपनी कॉन्शियस के साथ आपने कनेक्ट होना है, बाद में यही 5 तन्मात्राएं आपकी सहायक बनेंगी। तो इनसे लड़ना नहीं है, इनको धीरे धीरे समझना है। जैसे छोटा बच्चा होता है, उसको हम समझाते हैं चीज़ें, उससे सीधे लड़ने थोड़े चले जाते हैं कि तुम मेरी बात नहीं मान रहे हो ये वो। और हम उसको बहुत ज़्यादा टॉर्चर तो करते नहीं हैं, हम उसको समझाते हैं, कभी ज़रूरत पड़ती है तो छोटा मोटा डांट भी देते हैं। तो वैसे ही आपने अपनी 5 तन्मात्राओं को ट्रेन करना है, अपने शरीर को ट्रेन करना है, अपने विचारों को ट्रेन करना है, और फिर धीरे 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 आप उसको फील कर पाएंगे। तो आप इसे ज़रूर ट्राई करें और आपको ज़रूर बहुत अच्छे रिजल्ट इसमें आएंगे। आप इसे ज़रूर ट्राई करें इन छोटी छोटी प्रैक्टिसेस को, और अपनी प्रैक्टिस करते रहें। नमस्कार।